पौराणिक कथा के अनुसार मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक रात सपने में भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि पुरी के समुद्र तट पर जाओ, वहां तुम्हें एक दारू लकड़ी का लट्ठा मिलेगा। उस लकड़ी से मेरी मूर्ति बनवाओ और मंदिर में स्थापित करो। राजा ने ऐसा ही किया और समुद्र तट पर एक विशाल लकड़ी का टुकड़ा पाया। राजा इंद्रद्युम्न ने मूर्ति बनाने के लिए कई कारीगरों को बुलाया, लेकिन कोई भी उस लकड़ी को छूने में सक्षम नहीं हुआ। तभी भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और मूर्ति बनाने का कार्य अपने हाथ में लिया। उन्होंने शर्त रखी कि वे एक बंद कमरे में 21 दिनों तक मूर्तियां बनाएंगे और कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने यह शर्त मान ली। कुछ दिनों तक कमरे से छेनी और हथौड़े की आवाजें आती रहीं, लेकिन अचानक एक दिन आवाजें बंद हो गईं। रानी गुंडिचा को चिंता हुई कि शायद बूढ़े ब्राह्मण को कुछ हो गया हो। उन्होंने राजा को सूचना दी और राजा ने उत्सुकता और चिंता में दरवाजा खोल दिया। अंदर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां अधूरी थीं और विश्वकर्मा वहां से गायब हो चुके थे। राजा को एहसास हुआ कि यह स्वयं विश्वकर्मा थे और शर्त तोड़ने के कारण वे चले गए। तब नारद मुनि प्रकट हुए और राजा से बोले कि भगवान ने स्वयं इस प्रकार अधूरी मूर्तियों के निर्माण की योजना बनाई थी। ये अधूरी मूर्तियां ही भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप का प्रतीक हैं। राजा इंद्रद्युम्न ने इन अधूरी मूर्तियों को ही पुरी के जगन्नाथ मंदिर में स्थापित करवाया। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय ब्रह्म पदार्थ आज भी जगन्नाथ जी की मूर्ति में सुरक्षित है, जिसे हर 12 साल में एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार माता यशोदा, देवकी और सुभद्रा वृंदावन से द्वारका आईं। रानियों ने उनसे श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की कहानियां सुनाने का आग्रह किया। सुभद्रा दरवाजे पर पहरा दे रही थी ताकि श्री कृष्ण और बलराम को पता न चले, लेकिन वे भी लीलाओं को सुनने में मग्न हो गईं। तभी श्री कृष्ण और बलराम वहां आ गए। अपनी लीलाओं को सुनते सुनते तीनों भाई बहन भाव विभोर हो गए। उनके बाल खड़े हो गए, आंखें बड़ी हो गईं और प्रेम में पिघलने लगे। सुभद्रा का कद सबसे अधिक प्रभावित हुआ, इसीलिए जगन्नाथ मंदिर में उनकी मूर्ति सबसे छोटी है। तभी नारद मुनि वहां आए और तीनों को एक साथ देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रार्थना की कि भक्तों को हर साल इस रूप में दर्शन मिले। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और तभी से हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 3 रथों में सवार होकर नगर भ्रमण करते हैं और अपनी मौसी गुंडिचा मंदिर जाते हैं। मंदिर के शिखर पर लगा झंडा हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है। कोई परछाई नहीं। मंदिर के मुख्य शिखर की परछाई दिन में किसी भी समय नहीं बनती। अन्य मंदिरों के विपरीत जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर कोई पक्षी नहीं बैठता। मंदिर की रसोई में 500 रसोइये और 300 सहयोगी मिलकर प्रसाद बनाते हैं, जो कभी कम नहीं पड़ता, लेकिन मंदिर बंद होते ही खत्म हो जाता है। यह कथा भगवान जगन्नाथ के दिव्य रूप, उनके मंदिर के रहस्यों और रथ यात्रा की परंपरा को दर्शाती है, जो आज भी लाखों भक्तों को आकर्षित करती है।